Okay, so let's start our today's webinar that is on for hale and hearty life. I'm your host, Dietitian Sana. Hope so you all are doing well. And we all are here for different reasons. And this webinar is sponsored by Wellness Institute of Nutrition and Dietetics. And आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. As I'm your host and introduction is must. See, I am co-founder of Guide to Diet and dietitian, nutritionist and lifestyle coach, and currently I'm doing my lecturership in this institute. I have 5+ years of experience in different fields of fitness industry. I worked in hospitals, gyms, slimming centers, and worked for a online platform that was sponsored by celebrity like Tamanna Bhatia, Luke Catino, Akshay Kumar. So I have worked in that platform too. And currently, our aim is to build more nutritionists in our country because that is required by our education system. So the importance of nutrition that I will be sharing you today. And आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटीज से है, डिफरेंट प्लेसेस से है, यू हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट कहीं ना कहीं हमारे जो मकसद हैं, हमारे जो एम है हेल्थ को लेके, वो सब मिलते जुलते हैं. और आप में से ज्यादातर लोग आज इस वेबिनार से कुछ लेके कुछ सीख के जाना चाहते होंगे. तो उससे पहले हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि करंटली हमारा जो वेबिनार है वो क्या चीजों को कवर करेगा और आप लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू. तो सडनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ और पीपल जो ऑलमोस्ट ज्यादातर हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे बहुत हेल्दी हुआ करते थे. बट वाई पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस, और जब से कोरोना वायरस हुआ है इम्यूनिटी बिल्डअप और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, तो फिर बहुत सारे हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स अराइज हो चुके हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लेके. और उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल और सारे न्यूट्रिशनिस्ट आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखते होंगे कि वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बातें करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग बातें करते हैं. सो व्हाट इज द रियलिटी, सीक्रेट्स क्या है डाइट की, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और जो आप में से बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते होंगे, बहुत इंटरेस्टेड होंगे, सो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. और हम लोग सोचते हैं कि करंटली आई एम मेंटेन्ड, मुझे तो बस खुद को मेंटेन करना है, तो दैट इज ट्रुथ और फॉल्स. क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, व्हाट वी आर ईटिंग करंटली, इट इज रियली वेरी डिफरेंट जो पहले हुआ करता था. तो क्वेश्चन कम्स हियर दैट आर यू रियली हेल्दी. तो दैट वी विल सी कि हाँ हम कितने हेल्दी हैं, उसका क्या स्कोर है, दैट वी विल सी टुडे. और नहीं है तो हमको किन बातों पे ध्यान देना है, तो हाउ टू अचीव गुड हेल्थ and how to make your independent career in fitness industry without leaving your current job. क्योंकि ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है. आप जब लोगों को उनकी हेल्थ से रिलेटेड, जब आप उनकी क्वेरीज, उनके हेल्थ में आप हेल्प करते हो कि कैसे गुड हेल्थ अचीव की जाए, आपको आपकी अर्निंग एक तरफ है, बट जो लोगों से जो ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि हेल्थ जब खराब होती है ना, ना आपका किसी से बात करने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है, ना कुछ पहनने का मन करता है. और जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, तो आपको मनी तो एक तरफा एक बात है. तो करेंटली आप जो भी जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ भी आप इसमें अपना करियर बना सकते हो, साथ में ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आपको खुद पे बहुत प्राउड फील होगा कि यस आई एम अ न्यूट्रिशनल एडवाइजर. और इस तरह के बहुत सारे डेजिग्नेशंस आप यूज कर सकते हो एक ही करियर से और एक ही कोर्स करने के बाद. तो लेट्स स्टार्ट. सो अभी जो रिसेंट जो सेंसस हुए हैं हमारी वर्ल्ड में, इट इज वेरी अलार्मिंग कि बहुत कम लोग जो है वो हेल्दी पाए गए हैं, या तो बिल्कुल बाउंड्री पे है. हेल्दी पीपल की जो कैटेगरी होती है, जो क्लासिफिकेशन होती है, उसमें बिल्कुल बाउंड्री पे है, बहुत कम लोग हेल्दी हैं. कम से कम 35 मिलियन पीपल एवरी ईयर दे डाई ड्यू टू पुअर हेल्थ.
पुअर हेल्थ में बहुत सारी चीजें हो सकती है, यानी आपका कोरोना वायरस तो एक तरफ, सिर्फ आपका ओबेसिटी, डायबिटीज और इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी आप लोग या हमारे घर के, हमारे आसपास के लोग, हमारे कंट्री के आधे से ज्यादा लोग सिर्फ खराब सेहत या केयरलेसनेस या प्रिवेंशन नहीं लेते हैं या सही नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और जब सेंसस में पता लगाया गया कि पूरी कंट्री में या वर्ल्ड में टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ क्या है, दैट इज नॉट योर कोरोना वायरस और टीबी। एक तरफ आपके रीजंस आते हैं सुसाइड और एक्सीडेंट्स। जी हाँ, यहाँ पे होती है, डेथ्स होती हैं, ये एक रीजन है, सुसाइड्स और एक्सीडेंट्स और इस तरह की चीजें। बट सबसे ज्यादा जो पगड़ा भारी है, जो सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग जो है हमारे यहाँ कि पुअर हेल्थ की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक और इस तरह के जितने भी इश्यूज है, जहाँ डाइट मेजर रोल प्ले करती है, वहां लोग सबसे ज्यादा अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमको ठीक से नॉलेज नहीं है इसके बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रियली में कमी है। क्योंकि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी हो, आपको खाना तो सभी खाते हैं ना, और जब खाना ये डाइट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसको क्लिक करके ज्वाइन करना होता है। आप ज्वाइन मत करो, हमने ज्वाइन किया हुआ है ना मैंने, दबा वॉइस क्रैक होगी। Wasn't please mute yourself. Okay, so जितने भी ज्यादातर डेथ के जो कॉजेज हैं वो कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ की वजह से है। और मैं मानती हूँ और मेरी तरफ बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं इस बात को मानते हैं कि एक जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए न्यूट्रिशन का, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल होना चाहिए। और सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ जो हमको कहीं ना कहीं सर्वाइवल और हमारे लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। मेंटल हेल्थ यानी आप पागल हो, आपको डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो नहीं है। एक कभी कभी हमको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है काम करने के लिए, कभी कभी हम बहुत लोनली फील करते हैं, हम हार जाते हैं, तो वी डोंट नो कि हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो ये सब हमको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, इसके लिए आपको बाद में कोचिंग क्लासेस करें, ट्रेनिंग्स लें। बट क्यों नहीं, ये अगर आपको कंट्री को हेल्दी बनाना है तो व्हाई नॉट ओवरऑल। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्टेटमेंट जब जारी किया कि व्हाट इज एक्चुअली गुड हेल्थ, तो इट इज नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंटल एंड सोशल वेलबींग टू। यानी कि आप फिजिकली फिट हो, आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, आपकी बॉडी अच्छी है, यू हैव सिक्स पैक एब्स, बट यू आर गेटिंग इरिटेटेड, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आपको डर बहुत ज्यादा लगता है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, और फिर आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, तो अगेन यू आर आउट ऑफ द कैटेगरी ऑफ गुड हेल्थ। सो दिस इज रियली wrong if you think that physical well-being is the only good health। तो हमको बाकी सारे पोर्शंस पे भी काम करना पड़ता है, और ये हमको बहुत कम लोग बताते हैं। अच्छा, आप लोग में से अगर कभी आप लोग को लगे कि मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है या कुछ नेटवर्क में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो आप लोग सेशन को रिजॉइन कर सकते हैं। तो अभी करंटली हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जैसे ही हमको पता चलता है ओके मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, हमको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम वैसे ही डॉक्टर्स या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके सामने ये मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि टॉप थेरेपीज कौन सी होती है जो गुड हेल्थ को अचीव करने में यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड। So this is the list कि diet therapy, medications we use medications, exercise
प्रिस्क्राइब किया जाता है कि डू प्रिस्क्राइब यू डू एक्सरसाइज, आपका ये जो भी इशू है वो सही हो जाएगा। बॉडी मसाजेज हुए, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, फिजियोथेरेपी, रेकी थेरेपी, इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज हैं। बट जब रिसर्च में पाया गया कि ठीक है, इसमें से नंबर 1 थेरेपी कौन सी मानी जाती है या हम किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, या जो ओवरऑल सारी थेरेपीज का एक निचोड़ है, सो दैट इज योर डाइट थेरेपी। Diet therapy have preventive but also therapeutical, more effective than other therapies, even medications. हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझको ये प्रॉब्लम है, आप मुझे मेडिसिन दे दो, और हम सब यही चाहते हैं। आपको जो भी करंटली मेडिकल इशू है या आप सोचते हो डाइट के बारे में, हम यही सोचते हैं एक कोई चाबी दे दो, एक कोई पिल दे दो, हमको हमारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। सो मेडिकेशन से भी ज्यादा डाइट थेरेपी जो है वो यूज की जाती है, सिर्फ उसको ट्रीट करने में नहीं, उसको प्रिवेंट करने में भी डाइट थेरेपी का बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले होता है। एग्जैक्टली डाइट थेरेपी क्या होती है हम आगे की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सो करेंटली व्हाट इज डाइट, और उसको लेके जनरल मिसकंसेप्शंस आप में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे, और अगर आपके हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स कि हाँ, डाइट मतलब होता है डाइट चार्ट्स, या हमको बहुत ज्यादा फैंसी डाइट्स यूज करने पड़ेंगे, या अफोर्डेबल नहीं होगा, या फिर डिटॉक्स डाइट या डिटॉक्स वाटर जो होता है कि हम डाइटिशियन के पास जाए, वो हमको कुछ ऐसा जादुई पानी दे दे, इसका जीरा वाटर ये वो, और सिर्फ सैलेड्स की डाइट पे हमको रहना होगा, और हमको कुछ पिल्स लेने होंगे, सप्लीमेंट्स लेने होंगे वेट लॉस फैट लॉस करने के लिए, या हमको जिमिंग करना होगा या एक्सरसाइज करना होगा, और हमको हमारी जो सोशल लाइफ है, पार्टीज वगैरह को सैक्रिफाइस करना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें से आप बिना कुछ किए भी आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग जो है हेल्दी लाइफ अचीव कर सकते हैं। दिस इज रियली पॉसिबल। बट ये सारी जो मैंने आपको 4 से 5 जो पॉइंट्स बताए हैं, ये करंट की जो फिटनेस इंडस्ट्री है, उन्होंने मनी माइंडेड होके या जिस भी रीजन से क्लाइंट को अपने पास रखने के लिए इतना उसको कंफ्यूज कर दिया गया है, और उसको इतना मिसगाइडेड कर दिया गया है कि लोग डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास आने से घबराते भी हैं। देखिए, रियल में जो डाइटिशियन होगी वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो हम आपको आगे जो है प्रेजेंटेशन में मैं उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसकी जो एक एग्जाम्पल हूँ कि हाँ ये मैं कह रही हूँ, मैं किस तरीके से गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि इसका रीजन जो हूँ वो मैं खुद हूँ। मैं मेरी एमएससी की स्टडीज कंप्लीट ही कर रही थी, और उस टाइम पे जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम भी साथ में चल रहा था, और एमएससी न्यूट्रिशन, सो मैं 70 केजीज मैंने पुट ऑन कर लिया था, और लोग सब देख रहे थे कि यार न्यूट्रिशनिस्ट होके शी इज हरसेल्फ गेटिंग सो हेल्दी, और इतना ज्यादा पुट ऑन कर लिया है, जस्ट देखते हैं कि ये खुद के ऊपर काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और जैसे डाउट्स थे कि यार मुझको एक डाइट प्लान फॉलो करना होगा, मुझको पिल्स या सप्लीमेंट्स लेने होंगे, खूब एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं। बट मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, अपनी स्टडी को खुद के ऊपर अप्लाई किया, और इट वाज वेरी सिंपल। यानी कि हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, हमको बस उतना ही करना होता है। मैं इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अपसेट रहती थी कि यार कोई इतना ज्यादा बॉडी शेमिंग होती है, इतना ज्यादा चैलेंज किया जाता है, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो इसमें मेरा फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एवरीथिंग कवर्ड कि हाँ मैंने खुद को किस तरीके से संभाला। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं करंटली मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट से जब मैं बात करती हूँ, तो मैं उनकी फीलिंग को समझ पाती हूँ कि हाँ ये सारी चीजें होती है। तो वो जो स्ट्रैटेजीज है, वो जो टेक्टिक्स है या जो टेक्निक्स है, जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया, और मेरे बहुत सारे 100+ क्लाइंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई हैव अ सुपर पावर। बेसिकली मैं काम क्या करती हूँ, मैं लोगों को सिर्फ खाने पीने और जो रोजाना की जो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उसी में से प्लस माइनस करके बहुत ज्यादा चेंजेस लाने को नहीं बोलती हूँ, उसमें से उनको अच्छे रिजल्ट्स देती हूँ। उनका पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज जैसी चीजों को रिवर्स करने का एक छोटी सी गारंटी जरूर रखती हूँ।
और साथ में एक आपको मेंटल और जो एक सोशल सपोर्ट होता है उसके लिए भी ट्रेन करती हूँ। सो ये चीज हमारे इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे से समझते हैं और हमने एक प्रोग्राम भी इसके लिए तैयार किया है। और अभी भी हम हमारे 15+ ईयर से हमारा जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल सर्विस ऑलरेडी दे रहा है, और हम आगे भी इसको देते रहेंगे। जो नॉलेज है मेरे जाने के बाद भी आगे ये रहने वाली है, ताकि सिंप्लीफाई वे में हम न्यूट्रिशन को समझ सके और वो सस्टेनेबल हो। देखिए डाइट जो होती है ना, इट इज फॉर, जैसे बोलते हैं, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म। बट अगर मैं बोलूं हम क्यों ना आप ऐसे एक डाइट तैयार करें जो कि आपकी लाइफस्टाइल बन जाए, और लाइफस्टाइल वो होती है जो आप डेली बेसिस पे करते हो। तो दैट शुड बी अ लाइफस्टाइल, दैट इज एक्चुअली डाइट। तो पहले हम ये जानते हैं कि हाउ हेल्दी आर यू। आप में से काफी लोग हेल्दी होंगे और इससे आप लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ मैम मुझको ये सारी चीजें फेस करनी होती है। तो आइडेंटिफाई द साइंस, सिम्टम्स एंड इंडिकेशन ऑफ पुअर एंड गुड हेल्थ। सो डल हेयर्स, पुअर स्किन, आईज, डल आईज, ये सारे जो इश्यूज होते हैं ये एक इंडिकेशन होता है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमको किसी ना किसी तरीके से इंडिकेट करती रहती है। अब हमको लगता है हमारा वेट जो है फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हुआ, यानी कि बॉडी में गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। नो, ईश्वर ने हमको बहुत ही ज्यादा प्योर और हेल्दी भेजा था। हम हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस धरती पे आए थे, इस प्लैनेट पे आए थे। बट धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमने हमारी अच्छी हेल्थ को धीरे धीरे डिटोरिएट कर दिया और खराब कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि आपको फील होता होगा जैसे जैसे एजिंग हो रही है या नहीं भी हो रही है वक्त से पहले, आपको आपका डल हेयर्स, पुअर स्किन, आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स जो है, सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ पुअर हेल्थ। और अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसकी आंखें, उसकी स्किन, उसके हेयर्स हमेशा ब्राइट रहेंगे। दूसरा आता है कि आपका पोस्चर। देखिए आप में से काफी लोग का पोस्चर हो सकता है सही नहीं हो, दिस इज अ इंडिकेशन। और कभी कभी हमारे हमको ट्रेन नहीं किया गया है। और अगेन मैं कहती हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारी चीजें होना चाहिए कि हाउ वी शुड टॉक, हाउ वी शुड सिट, किस तरीके से आपको सारी चीजों से डील करना है। तो एक जो पोस्चर है, जब आप सही तरीके से एक पैटर्न फॉलो करते हो, यानी डाइट मैं बता रही हूँ, सिर्फ डाइट। डाइट एक्चुअली क्या है, जो अभी आपने देखा लिस्ट, दैट इज नॉट डाइट। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी डाइट क्या है। तो डाइट, तो अगर आप लोग प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं जहां आप सही में रियलिटी में देखते हैं कि ओके तो डाइट इस तरीके से काम करती है, तो लोग आते हैं सिर्फ अपना वेट मैनेज करने के लिए, बट हम उनके बदले में उनको बहुत सारे गुड बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। उनको अपने वेट तो मैनेज होता ही है, फैट लॉस होता है, गुड मसल गेन होता है, उनके हेयर अच्छे हो जाते हैं, साथ में स्किन अच्छी हो जाती है। तो हमारे पास जो आते हैं सीखने के लिए, वो सिर्फ एक चीज नहीं सीखते हैं हमसे, वो बहुत सारी चीजें सीख के जाते हैं, उनका बॉडी पोस्चर भी अच्छा हो जाता है। और पुअर हेल्थ का एक दूसरा तीसरा आप एग्जाम्पल देखोगे, आप लोग को जिन लोग की पुअर हेल्थ होती है उन लोग को ज्यादातर दिन भर में फटीग फील होता है, लो लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिप्रेशन, इरिटेशन, नर्वस, एंग्री, फियर, ये सब बहुत ज्यादा उन लोग को फील होता है। तो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ पुअर हेल्थ, यानी कि आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। यू शुड बी हेल्दी ओवरऑल, आपका मेंटल वेलबींग भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा है, ये तो आपको सब पता है कि मेल नरिश जो होते हैं, अंडरवेट या ओवरवेट जो है इंडिकेशन से, यानी आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। इरेगुलर एलिमिनेशन हैबिट, लोग जो है इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, बट जहां आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका बोवेल मूवमेंट, रेगुलरली मोशंस एक टाइम पे नहीं हो रहे हैं, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इंडिकेशन ऑफ योर बॉडी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये भी आपका जो है बोवेल मूवमेंट जो है रेगुलरली एक फिक्स टाइम पे आपका रोज रेगुलरली होना चाहिए, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ। बॉडी पेन्स, बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन्स होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ पुअर हेल्थ। उसके बाद हम लोग क्या पहले के टाइम पे लोग सिर्फ स्ट्रगल करते थे कि किस तरीके से हम
हम खा सके। जब फार्मिंग किया करते थे, हम खुद अपने क्रॉप्स को उगाते थे और खाते थे। अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सबके पास गुड अर्निंग है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड, वी आर ऑल टाइम चूइंग आवर फूड और बिंजिंग। और हमको लगता है क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट या ये आउटडेटेड थ्योरी है कि हमको 2-2 3-3 घंटे पे खाना है, सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी अपडेटेड, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसका भी एक परफेक्ट टाइम इंटरवल होता है। तो अगर आपको ठीक तरीके से हंगर भी फील नहीं होता है, आपको हमेशा फुल फील होता है, तो अगेन इज द इंडिकेशन ऑफ पुअर हेल्थ। आपको भूख लगनी भी जरूरी है, और सिर्फ भूख नहीं, एक तेज भूख लगनी जरूरी है। पुअर स्लीप क्वालिटी, ये तो सबको पता है, रात को नींद नहीं आएगी और सुबह के टाइम जब उठ जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स इतने लो होंगे कि उठने का मन नहीं करेगा, दिन भर यॉर्निंग, और आपको बार बार नींद आएगी, सुस्ती आएगी, लेजीनेस फील होगा। तो ये इंडिकेशन है पुअर हेल्थ का, यानी जब आप हेल्दी हो जाते हो, ये सारी चीज आपको नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें इम्प्रूव्ड होती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक क्वालिटी लाइफ जिसको बोलते हैं, वो आपको गुड हेल्थ से मिलती है। तो अभी इतने सारे इश्यूज है, इतने सारे प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज लर्न डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स इज अ टेक्निक और आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि जो मेडिसिन है, आपको बीमारियां हैं, मैंने आपको पहले बोला था, आप इस प्लेनेट पे आए हो, आप बिल्कुल प्योर, आप बहुत हेल्दी आए थे। कुछ लोग को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट थिंग है। वो जो हमने एक्वायर किया है, जो हमने सराउंडिंग से लिया है, दिस इज ऑल्सो अ मेजर इशू एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट। और किस तरीके से ये ओवरकम करता है और ओवर पावर करता है एक्चुअली जेनेटिक्स को भी, वो भी हम आगे देखेंगे। कि मेरे कहने का मतलब है, हमको मेडिसिन के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, और जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है, और हमको इसके बारे में कोई बताता नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सप्लीमेंट्स, पिल्स, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स डाइट, सिर्फ सैलेड खाने नहीं, आप जो रोज कर रहे हो और जो पहले कर रहे थे, उसमें से कितना क्या, किस तरीके से करना है, आपकी लाइफस्टाइल में ही आपकी जितनी मेडिसिन है वो छुपी हुई है। और जैसे मैंने पहले बोला कि जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, दिस शुड बी मेड कंपलसरी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो डाइट है, क्योंकि ये सिर्फ आपके न्यूट्रिशन को कवर नहीं करता है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जो आपको एक हेल्दी लाइफ जो होती है, एक मेंटली, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, बट आपको फियर है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, आप घबरा रहे हो, आप कंफ्यूज हो, इट मीन्स यू नीड समवन। इसके लिए क्या किया जाए, हमको कभी सिखाया ही नहीं गया। हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे घर वाले हो गए, अरे ये तो ऐसे ही है, उसको नेचर बोल के उसको हटा दिया जाता है, बट सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आता है। बट इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है, इसके लिए प्रॉपर सिखाया गया है, लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर कि इन सब चीजों को ओवरकम कैसे करें, और जो डाइट है वो एक्चुअली इसको कवर करता है। और ये जो सेशन है, हो सकता है 8 to 9 मिनट्स में अभी खत्म हो जाए, एंड हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आप लोग प्लीज रिजॉइन कर लीजिएगा जिसको भी इंटरेस्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज डाइट? डाइट इज एक्चुअली, ये देखिए, जो डाइट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दैट इज डाइटा। डाइटा से इसको डिराइव किया गया है, और ग्रीक टर्मिनोलॉजी में डाइटा का मतलब होता है लाइफस्टाइल या वे ऑफ लिविंग, जो आप जीते हो। और हम लोग उसको सिर्फ फूड से रिलेटेड ही हम उसको समझते हैं कि डाइट यानी न्यूट्रिशन, फूड से रिलेटेड, बट ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, यानी कि आपका न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज, your sleep management, your stress management, यानी overall it covers your mind, body and soul। दूसरी चीज की अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ठीक है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस, यानी इतनी सारी चीजों को हमको कवर करना होगा, यानी कि बहुत कुछ आपको करना होगा। और आप लोग ने सुना होगा 80-20 रूल, एक सुना होगा कि 80% आपको ये करना है, 20% ये करना है, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। और इसी डर से, ये जो 80% जो करना है हमको, उसके डर से होता क्या है कि लोग डाइटिशियंस के पास जाते नहीं है, या अपनी लाइफ में
कुछ इनिशिएटिव नहीं उठाते हैं। और ये सिर्फ डाइट की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी चीज से इसको ज्वाइन करके देख सकते हो। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, उसका आप एक प्लान बनाइए और कोशिश करिए कि आप उसको, आपका टारगेट 80% हो, 80% तक आपको उसको अचीव करना है। यानी कि अगर मैं डाइट की बात करूँ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, ये आपको जब आपकी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या जब आपको पता चल जाए ओके दिस इज द राइट वे ऑफ स्लीपिंग, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, तो आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप उसको 80% तक लेके जाओ। और बॉडी क्या बोलता है, बॉडी सेज कि आप प्रोग्रेस करो, आई विल गिव यू रिजल्ट। आप शुरू में आप 20% भी फॉलो नहीं कर पाओगे, बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मेक चेंजेस। आप पहले दिन आप 20% फॉलो कर पाओगे उन बातों को, फिर 40% धीरे धीरे करते 60%, 70% और एक दिन 80% भी करने लगोगे। सो दिस नीड्स प्रैक्टिस, और इसको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है। और कोई भी एक हैबिट बनाने के लिए साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 21 डेज किसी भी एक हैबिट को बनाने में लगते हैं। मान लीजिए आपको सुबह उठने की प्रैक्टिस करनी है, तो एक 21 डेज का एक चैलेंज आपको खुद को देना है कि ओके आई हैव टू मेक दिस चेंजेस। और देखना आप 21 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो जो भी आप हैबिट बनाना चाहते हो, पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हो या वीडियोस बनाने की हैबिट बनाना चाहते हो, एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाना चाहते हो, तो आपको हर एक चीज को सिर्फ 21 डेज का टाइम देना है। और 1 एट अ टाइम, एक एक चीज से स्टार्ट करो, सब कुछ एक साथ नहीं करना चाहो। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या आपको जो भी रिजल्ट्स है, आप क्या हेल्दी से क्या 2 महीने या 3 महीने के लिए रहना चाहते हो, या जो फैट लॉस करना चाहते हो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो उसके बाद वो सारी चीजें बाउंस बैक हो जाए? होप सो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते होंगे। आप चाहते हो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए रहे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको फॉलो करोगे, आप अपने एजिंग प्रोसेस को भी कम कर सकते हो, अपने लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकते हो। जहां आप 50 साल जीने वाले होगे, आप गुड हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, तो आप 70 ईयर्स या उससे भी ज्यादा जी सकते हो और काफी यंग दिख सकते हो। तो कोशिश करनी है 1 एट अ टाइम। आज से रूल बनाइए 1 एट अ टाइम, 21 डेज हैबिट, और फॉलो 80-20 रूल। हमको सिर्फ कोशिश करनी है और रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि हाँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाली बात की बहुत टाइम से हम इसको सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोग बोलते हैं मैम हमको मोटिवेशन नहीं मिलता ना डाइट करने का ना किसी चीज करने का। तो देखिए, आप अपनी ओरल हेल्थ जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए रोज ब्रश करते हैं। एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ओरल हेल्थ खराब नहीं हो जाएगी। और ये भी बात है कि अगर आप 1 महीने से, आप बहुत टाइम से ब्रश नहीं कर रहे हो और सिर्फ एक दिन ब्रश कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ब्रशिंग या ओरल हेल्थ से आप समझ जाएं कि हमारी हेल्थ भी ऐसी है, इसमें रोज एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चलो ठीक है, 4 दिन नहीं किया, बट जब किया आप उतना उस अच्छा रिजल्ट्स पा सकोगे। रोज ब्रश करोगे, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी। दिन में 2 बार करोगे, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, 4 दिन नहीं किया, वापस स्टार्ट किया, यू आर गिविंग चांस टू योर ओरल हेल्थ, वो वापस इंप्रूव हो जाएगी। तो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो करने से होगा। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। वापस रिमाइंडर देना चाहूंगी, अगर ये सेशन ऑफ होता है, जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो योर टीथ एंड योर ब्रश, योर ओरल हेल्थ वाज जस्ट एन एग्जांपल। आपको ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, तो आपको खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी कोई मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इट्स योर हेल्थ, इट्स इन योर हैंड। सो दूसरी चीज रही, लोग पूछते हैं बहुत बार कि मैम कॉन्स्टिपेशन है, मैम वेट मैनेज करना है, मैम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मुझे एक नुस्खा दे दो, कोई टिप दे दो, एडवाइस दे दो, क्या खा लूं मैं जिससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो देखो, ये ना अगेन, ये एक कोई चीज नहीं है, इसमें कोई भी चीज मैजिकल नहीं है। आज से चीज समझ लो, क्योंकि हम लोग ने यही बताया है, ये खा लो, तुम ना मेथी दाना खा लो, तुम ना फ्लैक्स सीड्स ले लो, तुम ना चिया सीड्स ले लो। किसी भी चीज को मैजिकल नहीं बनाओ। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, ये अगर आप लोग और मेरे साथ रहते हो, ये सारे जितने मिथ्स हैं मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये एक्चुअली मिथ्स है। ग्रीन टी और आपकी ब्लैक टी में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं एक एक मिथ्स को लेके बात नहीं करूंगी। वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि उसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन होता है मुझसे एंड ऑफ द सेशन में पूछ सकते हैं, या उरूज मैम को अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो इम्यूनिटी, इसके लिए भी आप बोलो कि मैम ये 5 टिप्स फॉलो कर लेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ और या अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत लंबे टाइम से होना चाहिए। आपने इतने टाइम अपनी सारी हेल्थ को खराब रखा, 4 दिन में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो दैट इज रॉन्ग। और जो भी आपको ऐसी वीडियोस में या आपको ऐसे कोई टिप्स दे रहे हैं तो करके देख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इम्यूनिटी जो है इट नीड्स एन इन्वेस्टमेंट, जो आपको डेली बेसिस पे करना है या रेगुलरली करना है उस चीज को। सो नथिंग इज मैजिकल। और इम्यूनिटी की एक और बात बताना चाहूंगी, कोविड-19 के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी करेंटली जो सिनेरियो चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि कहीं पे भी बेड नहीं मिल रहा है, ज्यादा दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जो प्रिवेंशन जो है क्योर से बेटर है, क्योंकि बाद में अगर ईश्वर ना करे किसी कोई चीज हो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है सारे प्रोसीजर्स, और बाकी लोग, आपकी फैमिली भी परेशान होती है इस चीज के लिए। तो क्यों ना अभी से हम अपनी इम्यूनिटी को लेके क्या करना है और कैसे बेड तक ना पहुंचे, घर पे बैठ के किस तरीके से रेस्ट करना है, वो चीज को जाने, और प्रिवेंशन की जो थ्योरी है उसको समझे कि प्रिवेंशन जो है क्योर नहीं करना पड़े। So the session is going to end in 1 minute. Please rejoin. So आप लोग को एक गुड डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये सारी चीजों से प्रिवेंशन पा सकते हो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हो, वेट मैनेज कर सकते हो, और आने वाले डेंजरस जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनके नाम मैं आगे बताऊंगी उसको भी ओवरकम कर सकते हो।